कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमस्तुते क्षीरपाणे हलमूसलधर रोहिण्ये नीलांबरा राम रेवती रमण नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री बलराम पूर्णिमा की, श्री बलराम आविर्भाव तिथि महोत्सव की। हरे कृष्णा। हमारे बीच में सार्वभौम प्रभु हैं, दिल्ली मंदिर के भक्तों की ओर से उनका स्वागत है। हरे धन्यवाद गीतामृत प्रभु जी। आज बलराम पूर्णिमा है और सामान्य रूप से भारतवर्ष में रक्षाबंधन करके इसका त्यौहार मनाया जाते हैं। तो रक्षा, सबकी रक्षा करने वाला बलराम जी है और जो उसके शरण में है वो आकर अपने सेवकों को सूत्र बांधते थे। साधु संत महात्मा जो बलराम जी के अनुयायी, बलराम जी तो सब गुरुओं का आत्मशक्ति का स्रोत हैं। तो गुरुजन अपने शिष्यों को संकल्पबद्ध करते थे कि अब बैठ के आपकी रक्षा बलराम जी करेगा, आप बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, बस ये जपो। तो ये परंपरा पहले थी। असल में ये साधु महात्माओं का बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था। संत महात्मा आते थे जो तपस्वी भगवान के भजन में रत थे, अपने शिष्यों को आज के दिन भगवान बलराम की कृपा देने के लिए आते थे। तो बाद में ये रक्षाबंधन में परिवर्तन आ गया, लेकिन पहले ये ऐसा था। तो बलराम जी यहाँ चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक लिया है बलराम जी के तत्व को जानने के लिए। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं पहले। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री पार्थ सारथी मंदिर इस्कॉन दिल्ली में प्रातः श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए आप सब भाग्यशाली पधारे हैं। आपका स्वागत है। आइए इस मंत्र का पाठ करते हैं। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वैत्य देह श्री बलराम, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वैत्य देह श्री बलराम, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारा द्वैत्य देह श्री बलराम। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारा द्वितीय देह श्री बलराम, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारा द्वितीय देह श्री बलराम, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तुम्हारा द्वितीय देह श्री बलराम। एक देवी वैष्णवी सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तुम्हारा द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी, एक शब्द होता है अवतार, एक होता है अवतारी। अवतार का मतलब भगवान का अपने लोक से नीचे उतर के आना, और अवतारी का अर्थ होता है जो सारा सब अवतारों का स्रोत होता है। तो सर्व अवतार, सारे अवतारों का, सर्व अवतारी मतलब सारे अवतारों का स्रोत कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान स्वयं सारे अवतारों का स्रोत है। जो भी अवतार आते हैं उनका आदि मूल श्री कृष्ण है। ये पहली लाइन का भाव है। अवतारी, अवतार नहीं, सर्व अवतारी। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, जो ये शब्द लिखा है, ये स्वयं भगवान कविराज गोस्वामी ने
श्रीमद् भागवत के परिभाष सूत्र से लिया है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में परिभाष सूत्र एक श्लोक है। सारे श्लोक उस एक श्लोक को समझने के लिए है। वो श्लोक सारे श्लोक कोई भी कहीं जाए लाना उधर ही है। और वो श्लोक ये है, एते चांश कलाह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। जितने अवतार पहले हमने बताए हैं, व्यासदेव लिखते हैं, वो सब या तो कृष्ण का अंश है या कला है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, यशोदा नंदन, इसकी श्री चैतन्य महाप्रभु चार विशेषताएं देते हैं। एक तो नित्य किशोर होते हैं, और दूसरा नटवर होते हैं, तीसरा वेणुकर, और चौथा गोप वेशधर। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप वेश में रहते हैं, बांसुरी हाथ में रहती है, चलते हैं तो नटवर हैं, नटराज शंकर जिसका वर्ण करे, जिसका गोपी बन के जिसको वर्ण करे वो नटवर है, और नित्य किशोर है, ये स्वयं भगवान है। तहारा द्वितीय देह, उनके एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप प्रकट होता है। पहला विस्तार, तहारा द्वितीय देह मतलब पहला विस्तार श्री बलराम। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार है। और फिर कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग में, कांति में अंतर है। कृष्ण श्याम सुंदर हैं और बलराम जी गौर वर्ण के हैं। वो सफेद हैं बिल्कुल। कैसे सफेद हैं? बोला दूध की फेन जैसे, या शरद ऋतु के सफेद बादल जैसे। तो दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो यहां एक सिद्धांत ये समझना है कि तत्व के हिसाब से, तत्व के गणना से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सबका स्रोत है। भौतिक आध्यात्मिक जगत जो कुछ भी है सबका स्रोत है। फिर रस के विस्तार के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए अपने को विस्तारित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के दो विस्तार पहले, एक को कहते हैं स्वांश और एक को कहते हैं विभिन्न अंश। जो स्वांश हैं वो सबको विष्णु तत्व बोलते हैं। वो सब भगवान अपने जैसे और बनाते हैं, प्रकट करते हैं अपने से। और विभिन्न अंश हम जीवात्मा हैं, ये विभिन्न अंश है। विभिन्न का मतलब अलग। तो स्वांश भी दो प्रकार के होते हैं। एक कृष्ण अनेक बन जाए लेकिन सब एक जैसे ही हों, जैसे रासलीला में होते हैं, जैसे द्वारका में 16,108 कृष्ण एक जैसे। ये एक स्वांश का विस्तार ऐसा होता है। और दूसरा होता है जिसमें भगवान की शक्तियां वैसी होती हैं लेकिन रूप वैसा नहीं होता है। तो बलराम जी ये दूसरे प्रकार का स्वांश है। कौन सा? जिसमें उनका रूप में अंतर है लेकिन शक्ति वही है। दूसरे श्लोक में विशेष रूप से ये बात कही गई है कि का मात्र काया में अंतर है लेकिन दोनों एक ही हैं। तो एक का वर्ण थोड़ा सा सफेद है और एक का, बलराम जी सफेद है, लेकिन पहला विस्तार है। सृष्टि के कार्य में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बलराम जी 5 रूप धारण करते हैं। बलराम 5 रूपों से श्री कृष्ण की लीला के और सृष्टि लीला के सहायक बनते हैं। स्वयं अनंत शेष के रूप में वो राम जी के रूप में आते, महाप्रभु के संग में नित्यानंद के रूप में आते। बाकी 4 शरीरों से सृष्टि लीला में सहायक बनते हैं। तो 3 तो हैं विष्णु, कारण सागर में शयन करने वाले विष्णु, जो सब ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में
शयन करने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर क्षीर सागर में शयन करने वाले श्वेत दीप निवासी भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तीनों ही बलराम जी का विस्तार है। और चौथा है इस ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को धारण करने के लिए स्वयं अनंत सरों वाले शेष बनते हैं जो पृथ्वी का धारण करते हैं। तो ये 5 रूप हो गए। 4 रूपों में सृष्टि की लीला में सहायक और 1 रूप में भगवान की लीला के सहायक। अब सिद्धांत ये समझना है हमारे लिए कि जीव का स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम तो जीव है ही कृष्ण का नित्य दास। अब ये जैसे दास है तो उसको क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। दास का मतलब है भगवान की सेवा करनी। तो हमको सेवा सिखाए कौन के सेवा कैसे करनी? तो भगवान ने अपना पहला विस्तार बलराम जी का किया, जो असल में सेवक भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। वो हम सबको सेवा सिखाने के लिए भगवान का प्रथम विस्तार है। तो सेवा हमको कौन सिखाएगा आखिर? असल में सेवा हमको कौन सिखाता है? सब मंगल आरती में गाते हैं तो उसमें क्या गाते हैं भाई? श्री विघ्रारा न धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर अर्चना। तो ये सारी सेवा है ना। कौन सिखाता है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो सारे गुरुओं को ये आध्यात्मिक शक्ति देने वाला स्रोत बलराम जी है। तो गुरुओं के माध्यम से जीवों को भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में लगाने का मुख्य काम है बलराम जी का। तो ये मुख्य उनका काम है। ये आदि गुरु हैं, ये आचार्य हैं बलराम जी। एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में नारद जी बलराम जी की प्राप्ति का मंत्र देते हैं चित्रकेतु को, और कहा कि 7 दिन में साक्षात भगवान का दर्शन होगा। उस मंत्र के श्लोकों का हम पाठ करता हूं। बहुत सुंदर ये मंत्र के श्लोक है। ये बलराम और प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है बलराम जी के तत्व के ऊपर। बोलिए ओम नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्त्यै आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। ये 2 श्लोक बड़े सुंदर हैं और ये देवऋषि नारद संकर्षण के प्राप्ति का मंत्र चित्रकेतु को देते हैं जब अंगिरा के संग आए। और इस मंत्र का 7 दिन के पाठ के बाद चित्रकेतु विद्याधर बने, विद्याधरों के राजा बने और साक्षात नीलांबर भगवान संकर्षण का दर्शन किया। तो यहाँ पहले जो 4 हैं इसको कहते हैं चतुर्व्यूह प्रणाम। ये चतुर्व्यूह प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय। ये चतुर्व्यूह। तो बलराम जी जो पहले विस्तार है भगवान श्री कृष्ण के, वो आदि संकर्षण है। ये आदि संकर्षण है, ये चतुर्व्यूह में हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो इसके बाद बलराम जी के लिए 2 शब्द है, नमो विज्ञान मात्राय। अब विज्ञान शब्द को प्रभुपाद जी ने 2 जगह पे, एक तो साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं,
ये विज्ञान जो शब्द है, इससे प्रभुपाद ने साइंस शब्द लिखा। कृष्ण भावना, कृष्ण का विज्ञान, और दूसरा विज्ञान तद विज्ञानार्थम गुरुम एवाभिगच्छेत, ये जो उपनिषद का श्लोक है, तद विज्ञान का प्रभुपाद जी आत्म लिखते हैं साइंस, इसका अर्थ लिखे साइंस ऑफ द सोल। तद विज्ञान का अर्थ लिखा है आत्म विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो विज्ञान मात्राय, और मात्राय की परिभाषा प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिए। मात्राय शब्द को डिक्शनरी में विज्ञान का स्रोत भी बोलते हैं। एक कानों में जो कुंडल होते हैं ना, इसको भी मात्रा बोलते हैं। ये जो भगवान के मकर कुंडल है, ये वैसे तो कुंडल का कोई विशेष, ये तो आभूषण है, लेकिन ये ज्ञान का ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। मात्रा शब्द का नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद ने डिक्शनरी से अर्थ लिखा है। विज्ञान मात्रा है, फिर परमानंद मूर्ति है। ये स्वरूप कैसा है? परमानंद। हम क्या कहते हैं नित्यानंद के लिए? परमानंद। नित्यानंद हम में सर्वानंद परम देवम, सर्व आनंद सबको। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हमी बरो दुखी दया करो। तो परमानंद, सदा परम आनंद में। कौन परम आनंद में होता है? जो भगवान की सेवा में लगा होता है, वो परम आनंद में होता है। तो परमानंदाय शांताय, ये शांत, कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त है, सर्व शांत रहते हैं। और निवृत्त द्वैत दृष्ट है, इनकी दृष्टि में कोई द्वैत नहीं है। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखते हैं, क्योंकि शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए द्वैत नहीं है। द्वैत कब नहीं होता है? जब शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। तो भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं है, हमारा शरीर और आत्मा अलग है। तो इसका बहुत सुंदर तात्पर्य लंबा चौड़ा प्रभुपाद जी का है। ये श्लोक अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ के देख सकते हैं। बलराम जी कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं? तो ये सेवा जब भगवान की आती है तो ये रस तत्व की बात होती है। एक भगवान का तत्व, एक रस तत्व। तो रस 5 प्रकार के रस हैं जिसमें भगवान की सेवा होती है। हाँ जी, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सखा रस और माधुर्य रस। ठीक है। तो बलराम जी शांत रस में कैसे भगवान की सेवा करते हैं? भगवान का अनंत शेष भगवान की सैया, हाँ, भगवान के सोनन के लिए सैया बनते हैं सामान्य रूप से। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के साथ बलराम जी शांत रस में उनका बिस्तर, उनके कपड़े, बांसुरी, लाकुटी, गैया चराने की जो जो चीजें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगती हैं, यहां तक कि पूरे का पूरा धाम ही बलराम जी का विस्तार है। तो ये बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं कौन से रस में? शांत रस में। और इसके बाद दूसरा कौन सा रस है? दास्य रस। बलराम जी भगवान के बड़े भाई तो निश्चित रूप से हुए, और क्यों हुए ये लिखते हैं कि जब लक्ष्मण के रूप में राम जी से आए तो ऐसे ऐसे कार्य करने पड़े जो उनको बहुत दुख लग रहा था कि मैं छोटा भाई हूं, आगे बढ़ेगी। सीता की अग्नि परीक्षा के लिए पूरा चिख्या तैयार करना, फिर सीता के परित्याग के समय वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आना, ये लक्ष्मण को बहुत पीड़ा देने वाला लगा। तो उसने कहा अगली बार मैं भगवान आपके साथ आऊंगा जरूर, लेकिन छोटा भाई बन के नहीं, बड़ा भाई बन के आऊंगा। कहीं मेरी भी चलनी चाहिए, सिर्फ आपकी चलती है। तो कृष्ण के साथ बड़े भाई के रूप में आए बलराम जी के। और नित्यानंद भी चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए हैं। तो बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए, लेकिन फिर भी जब बछड़े चराते हुए, गैया चराते हुए श्री कृष्ण थक जाते थे और किसी ग्वाल बाल के गोद में सर रख के या पेड़ के पीछे
किसी तने के ऊपर सर ऐसे लटका के रोते थे तो बलराम जी उनका चरण संवहन करके उनका जो थकावट को दूर करते थे। और श्री कृष्ण भी बलराम जी को ऐसे चरण सेवा कर लेते थे। तो ये सेवा के भाव में दास्य भाव का, और सखा भाव में तो नित्य सखा के रूप में तो साथ जाते ही थे। गौचारण लीला पूरी, वत्सचारण लीला में, असुर संहार में तो सखा भाव में तो रहे ही है, लेकिन वात्सल्य भाव में बड़े भाई के नाते बलराम जी की रक्षा करते थे। बलराम जी कृष्ण की रक्षा करते थे और कभी कहते तुम इस रास्ते मत जाना, कृष्ण यहाँ बड़ा भय है, हमें तेरा बड़ा भाई हो, मेरी बात समझनी चाहिए। और यहां तक के नंद भवन में जाते हैं तो कृष्ण बलराम में, कृष्ण भी सांवला है और बलराम जी की मूर्ति भी सांवले ही रंग की बनाई हुई है। बोला ऐसे क्यों बनाया? बोला बलराम जी कृष्ण की रक्षा के लिए कृष्ण के वैसे आभूषण पहन लेते थे, ऐसे मोर पंख लगा के, और पीतांबर पहनते, ताकि असुर जो कंस के आते थे वो कृष्ण के बजाय बलराम कहता मेरे सामने आए, मैं ही उनको मार दूंगा, कृष्ण की रक्षा करनी। तो बलराम जी, और एक बार ऐसे बलराम जी ने कृष्ण को कहा देखो ये मोर पंख मेरे को दे दो, पीतांबर दे दो, आज मेरे को बांसुरी भी दे दो, मैं जरा वन में ऐसे भ्रमण करके आनंद लेता हूं। और घूमने गए, उस वक्त कंस ने केशी को भेजा और ये एक बड़ा भयानक केशी वहां आया और इसी और पूछा था कंस से कि वो कृष्ण कैसा है? बोला मोर पंख पहनता है, पीतांबर पहना होता है, हाथ में बांसुरी होती है। और बलराम जी ऐसे जमुना के किनारे बांसुरी बजा रहे थे, पीला पीतांबर पहना और मोर पंख था। उसने आके दे मारी लात छाती में, बलराम जी नीचे गिर पड़े और उसने समझा ये तो कृष्ण को मैंने मार दिया है। वो भागता हुआ चला गया कंस को समाचार देने। यहां बलराम जी, वैसे तो कोई पहाड़ भी होता तो चूर्ण हो जाता केशी के लात मारने से, लेकिन बलराम जी तो साक्षात भगवान। फिर भी छाती में पीड़ा हो रही थी, कृष्ण को कहा ले ले तेरा बांसुरी, ले ले तेरा मुकुट, ये साधे को लात मार के गया है, कैसी आया था। हा? तो ऐसे रक्षा का भाव उनका पूर्ण रूप से हुआ करता था। अब रह गया कौन सा रस? माधुर्य रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी की छोटी बहन, उसका नाम है अनंग मंजरी। अनंग मंजरी बलराम जी का एक विस्तार है। इस रूप में वो भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य रस के भाव में सेवा करते हैं। और ये अनंग मंजरी चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन है? जहानवा माता। जहानवा माता ये अनंग मंजरी का उसमें आवेश है। बलराम जी के, वैसे तो नित्यानंद की पत्नी है, वैसे बलराम जी की दो पत्नियों का वर्णन है, एक रेवती और एक वरुणी। तो इसका गर्ग संहिता में इन दोनों पत्नियों का, और फिर बलराम जी को, कृष्ण का तो एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री, लेकिन बलराम जी का कोई संतान नहीं। और क्यों है ये गर्ग संहिता में प्रश्न उठाया है कि बलराम जी को कोई संतान क्यों नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन कोई उनको संतान नहीं है। लेकिन यहाँ नित्यानंद को संतान है। वीरभद्रा। तो ये बहुत लीला है अंतरंग, क्या कारण है इसका, क्यों ऐसे है। तो अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य रस में भी बलराम जी, इसका मतलब, इसका सिद्धांत सीधा ये है कि गुरुजनों का स्रोत अगर आध्यात्मिक शक्ति का बलराम जी है, तो गुरु जी के शिष्यों में कोई माधुर्य भक्त भी होगा, कोई सखा भी होगा, कोई वात्सल्य होगा, तो सारी शिक्षा देने में बलराम जी समर्थ हैं तब ना। तो सभी रसों में समर्थ हैं तब शिक्षा दे सकते हैं ना। अब मैं 1-2 श्लोक और बलराम जी की शिक्षा के पढ़ूंगा। ये श्लोक है, इंद्र के सामने वृत्तासुर बोल रहा है कि मेरे गुरु ने ये शिक्षा दी है। इसका मतलब बलराम जी की शिक्षा, जिसको बलराम जी ने अपना मान लिया है, उसके लिए क्या शिक्षा है। ये शिक्षा सबको पसंद नहीं आएगी, लेकिन भक्तों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये 2 श्लोक बलराम जी की शिक्षा के वृत्तासुर के मुख से, क्योंकि वृत्तासुर तो वही चित्रकेतु है जिसने इस मंत्र का उच्चारण किया, तो उसको जो शिक्षा बलराम जी ने दी है वो कहते हैं, पुंसाम क्लेकांत धियाम स्वकानाम
यह संपदो दिवि भूमौ रसायाम न राति यद द्वेष उद्वेग आदि मद कलेर व्यसनम संप्रियास। पुनशाम जो भी व्यक्ति कील एकांत धीय, कील एकांत धीय का मतलब जिसने निश्चित रूप से एकांत मन से भगवान श्री बलराम जी का ध्यान करके शरण लिया है। एकांत धीय, धी का मतलब बुद्धि, धीमहि, तो जिसकी बुद्धि एकाग्र रूप से बलराम के ऊपर निश्चित है, उसको बलराम जी क्या करते हैं, स्व का नाम, उसको अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो भगवान को जो बुद्धि में बिठाते हैं, भगवान उसके, जैसे अर्जुन ने भगवान को कहां बिठा दिया, सारथी की जगह पे, तो असल में अर्जुन ने भगवान को अपनी बुद्धि में बिठाया। अर्जुन बुद्धि सारथी होता है। और वैसे तो वो भगवान को जब अर्जुन ने चुन लिया, दुर्योधन ने सेना और अर्जुन, तो भगवान ने पूछा तुम सेना के लिए आए थे, युद्ध में सेना चाहिए, तुम्हें मुझे निरस्त्र को क्यों चुन लिया? बोला मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मेरा अपना संपूर्ण समर्पण कर दूं, अब कम से कम आप मेरा रथ इसको चलाने का भार उठाइए। तो इसका मतलब बुद्धि ही मैंने आपको अर्पण कर दी। असल में बात यह है, तो धी यहां का मतलब बुद्धि। अब उनको भगवान अपना मान लेते हैं। यह संपदो दिवि भूमा रसायाम न राति, उनको बलराम जी जिसको अपना मान लेते हैं, उनको न तो देवलोक का कोई ज्यादा ऐश्वर्य देते हैं, न इस धरती के ऊपर कोई वैभव देते हैं, और न ही नीचे के लोगों का कोई वैभव देते हैं। इसका मतलब उनको ये संपत्ति नहीं देते हैं। संपदो, संपत्ति मतलब संपद नहीं देते हैं। ये हम बलराम जी की शिक्षा के 2 श्लोक पढ़ रहे हैं, जो वृत्रासुर कह रहे हैं कि मेरे गुरु जी ने यह शिक्षा दी है। तो वो श्लोक ये है कि जो बलराम जी का एकांत ध्यान करने वाला शरणागत भक्त है, उसके ऊपर बलराम जी उसको अपना मान लेते हैं और उसको संसार की कोई संपत्ति नहीं देते हैं, तीनों लोकों की, न तो स्वर्ग की देते हैं, न धरती की देते हैं, और न ही पाताल की देते हैं। बोला क्यों नहीं देते हैं? बोला जिसके पास ये आ गया धन और संपत्ति और वैभव, उसके जीवन में पहले तो आएगा द्वेष, क्योंकि दूसरे लोग उससे करेंगे ईर्ष्या। प्रभुपाद ने लिखा है धन आएगा तो बाकी जो जानने वाले हैं सब कहेंगे इसके पास क्यों है, हमारे पास होना चाहिए। पहले तो आएगा ईर्ष्या, और फिर होगा उद्वेग। उद्वेग, वैसे उद्वेग का मतलब होता है जैसे खाना खाते हैं तो पेट में जाना चाहिए ना, पेट में न जाए और उल्टी हो जाए, उसको कहते हैं उद्वेग। उद्वेग का मतलब उल्टा रास्ता ले ले, तो वो लोग लेंगे उल्टा रास्ता। हमारी हुई संपत्ति लोग कहते ये गिरना चाहिए, ये ऊपर गया क्यों। और तीसरा होगा आधि, ये आधि और व्याधि। ये आधि और व्याधि ये एक मन की है, एक शरीर की है। तो ये इसमें मन की है कि पैसा धन आएगा तो चिंता होगी, कभी सो नहीं पाएगा, सदा ही परेशान रहेगा, और मन मद है, और सबसे बड़ा नशा चढ़ जाएगा उसको। ऐसे नारद जी के गीत में लिखा है 4 नशे बहुत खतरनाक है। एक तो रूप का नशा, एक विद्या का नशा, एक उच्च कुल में जन्म का नशा, और एक है धन का नशा। इन चारों में सबसे ज्यादा खतरनाक धन मद अंध। धन का नशा आदमी को अंधा कर दे। कौन से धन का? प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें है कि भक्तों के पास भी लक्ष्मी आती है, लेकिन वो मद में अंधा नहीं करती है, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे लिखा है यहां इसके तात्पर्य में। तो लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। जब भक्तों के पास लक्ष्मी आती है तो गरुड़ के ऊपर नारायण के साथ आती है, तो वेद मंत्रों, गरुड़ के पंख से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है, तो आती है, तो वो धर्मात्मा होता है, वो धन को भगवान की सेवा में लगा देता है। लेकिन दूसरा लक्ष्मी का वाहन कौन सा है? उल्लू। ये जो उल्लू के ऊपर लक्ष्मी आती है, वो लोगों को उल्लू का पठा बना देती है, और ये सारे लक्षण उल्लू के पठे के।
उलू का मतलब अंधा बना देती है, और सबसे बड़ा अंधा है मंद। और फिर है कली, कली का मतलब है झगड़ा। पैसा, सारे दुनिया में झगड़े का कारण क्या है? जन जर जमीन, जन स्त्री, जर धन, और भूमि धरती। ये तीन झगड़े का दुनिया में कारण है, वही कोई कारण नहीं है। कहीं भी कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तीन ही कारण है। तो ये धन जो है कली करेगा। और व्यसनम, व्यसन का अर्थ आता है ना सबको, नशा करने वाला। नशा नहीं मिलता है तो कितना छटपटाता है। तो यहां व्यसन का अर्थ है धन चला जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। ये नशा है ना, उतर गया तो व्यसन जैसे होता है। ये व्यसनी जाते हुए धन ऐसी लात मारे, इसलिए धन का दौलत एक धन को क्या कहते हैं? दौलत। क्या कहते हैं? दौलत का मतलब दो लात मारता है। पहले जब हारता है ना तो सर के पीछे यहां लात मारता है, ऐसे सर ऊपर हो जाता है, मैं बड़ा हूं। और जब जाती है तो कमर पे लात मारती है, फिर टेढ़ा हो जाता है। तो एक आते लात मारे, एक जाते लात मारे, तो इसको दौलत कहते हैं। तो ये वैसनम जाएगी तो बड़ा पीड़ा देके जाती है। धन जाता है ना, आदमी बहुत दुखी होता है। नहीं होता है तो दुखी नहीं होता है, आने के बाद जाने से बहुत बड़ा दुखी होता है। और फिर कहा समप्रयास, और पूर्ण रूप से बहुत गधा मजूरी करनी पड़ती है, ये तब धन आता है, ऐसे नहीं आता है। तो इसलिए बलराम जी ये वृत्तासुर इंद्र को कहते हैं कि इसलिए हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा है कि जिसको मैं अपना मान लेता हूं उसको ऐसा कोई संपत्ति नहीं देता हूं जिससे ये दोषों से वो जीवन में दुखी हो जाए। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं शिक्षा का 23वां। त्रैवर्गैकास्य विघातुमस्मत् पति विदधते पुरुषस्य शकर ततो अनुमोय भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरण्य। त्रैवर्गैक आशाय विघातुम, ये हमारे बलराम जी जब किसी को अपना मान लेते हैं तो त्रैवर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और काम। ये तीन वर्ग हैं। इन तीनों को विघात, इनको नाश कर देते हैं, इनमें रुचि ही नहीं रहती। धर्म काय के लिए होना चाहिए? धर्म के बाद दूसरा क्या है? धर्म के बाद क्या है? अर्थ। धर्म अर्थ के लिए होना चाहिए। तो अर्थ के बाद क्या है? अर्थ काय के लिए है, और काम काय के लिए? क्या काम से कभी किसी को मोक्ष मिला है? राम से मोक्ष मिलता है? काम से? राम से, काम से नहीं मिलता है। तो फिर इसका मतलब ये फार्मूला गलत है ना। इसलिए भागवत क्या कहती है? धर्म काय के लिए होना चाहिए? धर्म अपवर्गस्य, धर्म होना चाहिए मुक्ति के लिए, भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। तो अर्थ काय के लिए होना चाहिए? काम के लिए नहीं। धर्माय, धन है तो धर्म के काम में आना चाहिए। तो फिर काम काय के लिए होना चाहिए? जीवन निर्वाह के लिए। इतनी इच्छा हो जिससे जीवन चल, तो जीवन काय के लिए होना चाहिए? ये प्रश्न उठता है। जीवन तत्व जिज्ञासा, जीवन होना चाहिए तत्व की जिज्ञासा करने। और तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये परिभाषा चार पुरुषार्थों की है। तो बलराम जी तो कहते हैं धर्म अर्थ काम को तो विघातुम, खत्म कर देते हैं। भक्त के हृदय में इस तरफ उस रुचि नहीं होती है। और अस्मत् पति, हमारा ये स्वामी ने कहा है, वृत्तासुर अभी मेरा पति है, यानी भगवान से अपना जो दास का संबंध है वो कह के वो मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। ये इसको कहते हैं संबंध। संबंध से बात कर रहे हैं। हमारे पति ने विदधते पुरुषस्य शक्र, हे शक्र जो है ये छोटा नाम है इंद्र का। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे उसको कहते हैं सत्यकर्तु। सत मतलब 100, कर्तु मतलब यज्ञ। तो सत्यकर्तु का मतलब है इंद्र, और उसका छोटा शब्द है शकर। साइन करता है तो शकर लिखता है, इसका मतलब सत्यकर्तु। तो यह इंद्र का छोटा शब्द नाम है। शकर
हमारे गुरुदेव ने कहा है कि मेरे अपने भक्तों के धर्म अर्थ काम को मैं नाश कर देता हूं। ततो अमुन्यो भगवत प्रसादो, ये ततः इसकी कारण अनुमेय, अनुमान ये निकाल लो, समझ लो। अनुमेय का मतलब अनुमान निकाल लो इस बात को। भगवत प्रसाद, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इस झंझट से मुक्त कर देता है अपने भक्तों को। ये बलराम जी की शिक्षा है। और दुर्लभ, ये सामान्य लोगों के लिए दुर्लभ है। इंद्र आपके लिए दुर्लभ है। मैं तो अभी इसी वक्त, क्योंकि इसके बाद चतुर्श्लोकी शुरू होगी वृत्तासुर की। ये वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी असल में भागवत का मुख्य एक सिद्धांतिक तत्व है भक्त की भगवान की भक्ति करने की परिभाषा का। असल में ये 4 श्लोक भक्त का धर्म अर्थ काम मोक्ष है। पहला श्लोक धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। ये भक्त का धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये 4 श्लोक वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी की है। इसका ये टीका आचार्यों ने की है। तो कहते हैं कि ये सबके लिए सुलभ नहीं है। तो बोला किसके लिए सुलभ है? अकिंचन गोचर न अन्य, दूसरों के लिए नहीं, जो अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन का मतलब जिसको अपने आप को समझते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का दास अनुदास हूं। क्योंकि इसके बाद वाले श्लोक में वृत्तासुर कहते हैं मैं कब पुनः भगवान आपके दासों के दासों का दास बनूंगा। तो अकंचन गोचर का मतलब है दास अनुदास की वृत्ति। ये बलराम जी की मुख्य शिक्षा का भाव में। ये 2 श्लोक जब कभी पढ़ते हैं तो लगता है कि बलराम जी की ये शिक्षा को, ये कुंती महारानी कहते हैं अकंचन गोचर ही भगवान आपको जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। तो बलराम जी हलधर है, उनके हाथ में है हल। और प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे कि बलराम जी हमारे कृषि आचार्य हैं और भगवान श्री कृष्ण गोपाल है, वो हमारे गौ आचार्य हैं। तो एक कृषि और एक गौ आचार्य। तो ये जो जीवन में जो गौ और गाय से और भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कभी कृष्ण बलराम को जान नहीं सकता। जब तक गाय और भूमि से जुड़ा नहीं तब तक जान नहीं सकता। और सभी जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन हरा भरा हो, हरा भरा चाहते हैं ना जीवन। भाई तुम्हारा जीवन हरा भरा हो, तो ये हरा रंग बनता कैसे है? हरा रंग कैसे बनता है भाई? स्कूल में पढ़े होंगे ना, हरा रंग कैसे बनता है? हाँ, नीले को और पीले को मिलाने से हरा बनता है, ऐसे ना, हाँ ना। तो नीला कौन है? कृष्ण। और पीला कौन है? राधा रानी। जिसके जीवन में राधा कृष्ण है वो उसका जीवन हरा भरा। ये तो है नीला और पीला। और फिर आधुनिक युग में गौर निताय, ये है एक नीलांबर और एक पीतांबर। ये जिसने अपने जीवन में जोड़ा उसका जीवन हरा भरा। बाकी का जीवन मैं नहीं कहता हूं, लेकिन होता काला है। ये हरा भरा सिर्फ तभी होता है जब राधा कृष्ण और गौर निताय है। और गौर निताय की कृपा से ही राधा कृष्ण के चरणों में आसक्ति होती है, अनुरक्ति होती है, रति होती है। वो उनकी कभी नित्यानंद कृपा करीबो, और फिर क्या है? भोग वासना क्षय होए हेरी बो वृंदावन। तो उनकी कृपा से ही वहां प्राप्ति होगी। तो ये 2 श्लोकों में बलराम जी की शिक्षा है। 8-9 तो बजे हैं पूरे। तो ये सिद्धांत में बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हुए। 5 ही रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और ये मुख्य शिक्षा बलराम जी की, जिसके द्वारा हम अपना, अब बलराम के अवतार की बात है।
तो अवतार में बलराम जी हम जानते हैं कि अभी बलराम का अवतार जब हुआ तो भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हैं। उन्होंने योग माया को बुलाया और आदेश दिया कि मेरा धाम, धाम माम काम, मेरा धाम, और धाम का वहां अर्थ लिखा है मेरा विस्तार, जिसको संकृषण कहते हैं, वो इस वक्त देवकी के उदर में है। योग माया वो नित्य रोहिणी का सुत है, इसलिए उसको यहां से खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित करो। ये योग माया को भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बुला के कहा। योग माया इनका ऐसे कैसे होगा कि एक गर्भ में बालक है, उसको खींच के दूसरे गर्भ में कैसे ले जाऊं? बोला भद्रे शुभे, मेरी आशीर्वाद से ये आप आसानी से कर लोगी, और ये करने के बाद आप मेरी छोटी बहन के रूप में यशोदा के वहां प्रकट होना। लिखा है, पहले लिखा है गच्छ देवी भद्रम गौकुलम गौ गोप अलंकृत, जाओ देवी ब्रज में जाओ, जहां गाय हैं, गोप हैं, गोपियों से सुसर्जित है, वहां नंद के घर में, यशोमती के वहां तुम मेरी छोटी बहन बन के प्रकट होना। तो अब ये प्रश्न उठाया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि जिस गर्भ में देवकी के 6 असुर आए पहले, जिनको षड गर्भ कहते हैं, उस गर्भ में भगवान कैसे आएंगे, बलराम जी कैसे आए? तो लिखते हैं, पहले तो एक सिद्धांत ये है कि षड गर्भ जो थे, आप में से बहुत से भक्त तो बार बार ये सुन के जानते ही हैं कि देवकी के 6 पहले पुत्र जो कंस ने मारे, उसको षड गर्भ कहते हैं या षड असुर कहते हैं। 6 असुर। ये 6 असुर बने क्यों, वो बात समझना बहुत जरूरी है। और ये कथा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बताई। ये षड गर्भों की देवता से असुर बनने की कथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से एक नवद्वीप के ब्राह्मण को बताई, जब वो जगन्नाथपुरी में आके ये कहने लगा कि श्री कृष्ण, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे तो आपको साक्षात भगवान मानता हूं, लेकिन नित्यानंद के प्रति मेरी आस्था नहीं है। सन्यासी है, रेशमी कपड़े पहनता है, पान चबाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महान पुरुषों के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा न जाने। और तब ये कथा बताई कि ब्रह्मा जी जैसे महान आचार्य के प्रति मरीचि के 6 पुत्रों ने, जब ब्रह्मा जी वाक नाम की कन्या के पीछे दौड़े थे तो ये हंसे थे, अवज्ञा की थी, इसलिए उनको असुर योनि में जाना पड़ा। तो ये 6 मरीचि के पुत्र हिरण्याकश के यहां जाके 6 असुर बने और ब्रह्मा जी की तपस्या घोर कर रहे थे कि हम देवता असुर के से नहीं मरे। जब ये पता लगा हिरण्याकशिपु को, तो कहा कि अरे ब्रह्मा की तरह जाके पूजा करते हो, मैं बैठा हूं, मेरी पूजा छोड़ के वहां गए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आने वाले जन्म में तुम अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। तो दूसरे श्राप के कारण कंस कालनेमी असुर था और ये कालनेमी के ही पुत्र थे, तो कंस के हाथों इन 6 का वध हुआ। तो ये 6 असुर थे, कालनेमी के पुत्र थे, और कंस कालनेमी था, इसी के हाथ से मारे गए। और नारद ने इसको मारने में जल्दी कराई कि जल्दी मर जाए। और द्वारका लीला में एक दिन कृष्ण बलराम जब अपनी माता देवकी को प्रणाम करने के लिए गए, तो माता के आंखों में आंसू थे, स्नेह वात्सल्य के। कहा, पुत्र, आपने अपने गुरुदेव का बहुत पुराना मरा हुआ बच्चा वापस लाके दे दिया यमलोक से, शांतिपुनी मुनि का गुरु दक्षिणा में। मैंने मेरे 6 पुत्रों को तो दूध तक नहीं पिलाया था, कंस ने उसको पटक के मार दिया था, मेरी इच्छा मेरे पुत्रों को देखने की। कृष्ण बलराम ने कहा, जी मां,
हम ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे। दोनों कृष्ण बलराम सूत्र लोक में चले गए। बलि महाराज ने बहुत बड़ा स्वागत किया और कहा मैं क्या सेवा करूं। तो कृष्ण बलराम ने कहा ये हमारे जी आपके पास 6 असुर है, ये मेरी माँ देखना चाहती है। ये हमारे भाई के रूप में देवकी के उदर से प्रकट हुए थे। उन 6 असुरों को लेके आए कृष्ण बलराम और वो लाके माता देवकी के सामने आए। माता के हृदय में वात्सल्य प्रेम से स्तनों में दूध की धारा निकली और उस दूध का पान इन 6 असुरों ने जब किया तो ये अपने वापस देवताई स्वरूप में आए। तब श्री कृष्ण ने उनको कहा अच्छा अब वापस देवता बन के जाओ, अभी किसी महात्मा का कभी अपमान मत करना। ये कथा कहने के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि साधक के लिए जीवन में भय जरूर होना चाहिए। किसका भय? इस दुनिया में भय तो सबके ऊपर लटक ही रहा है। प्रभुपाद जी बड़ी सावधानी से कहते थे कि ये माया बड़ी प्रबल है, लेकिन ये हमारे पाश्चात्य देशों के भक्त माया से डरते नहीं है, इसलिए माया इनको दबोच लेती। मैं तो माया से बहुत भयभीत होकर प्रार्थना करता हूं कि माता मेरे को भगवान की सेवा में विघ्न न पड़े, ऐसे कृपा करो। तो भक्ति में भय होना चाहिए और जे भय से ये 6 दोष निवारण होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं देवकी भक्ति का प्रतीक है, कंस भय है और कंस के भय से देवकी के अंदर जो मन है उसके 6 विकार हैं। मरीचि मन का प्रतीक है और उसके 6 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 विकार जब तक दमन नहीं होता, नाश नहीं होते भौतिक भय से, तब तक भगवान का हृदय में प्रकट नहीं होता। तो देवकी का कंस के भय से ये 6 रिपु शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य का जैसे ही नाश हुआ तो पहले भगवान के लिए गर्भ में आसन बनाने के लिए, भाई यहाँ पर सत्संग करना होता है तो आसन रखते हैं ना, ऐसे भगवान अब आने वाले हैं तो उसके लिए बलराम जी देवकी के गर्भ में भगवान का आसन बनाने के लिए भगवान के आने की तैयारी करके वहां तैयार कर दिया। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि इसको रोहिणी के उदर में स्थापित करो। तो 6 महीने तक, मैं समझता हूं जीव गोस्वामी लिखे 6 महीने तक देवकी के गर्भ में बलराम जी रहे। और रोहिणी पहले गर्भवती थी और रोहिणी जब गर्भवती हुई तो वसुदेव के कहने के ऊपर अक्रूर जी घोड़ी के ऊपर चढ़ के और उसको नंद गांव में नंद बाबा के वहां संरक्षण में छोड़ के आए। क्योंकि नंद और वसुदेव दोनों ही भाई हैं, इनका दादा एक है। नंद और वसुदेव के दादा का नाम है देवमीड़। देवमीड़ की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुआ वसुदेव आदि। और दूसरी वैश्य पत्नी थी जिससे पुत्र हुआ पर्जन्य, और पर्जन्य को 5 पुत्र हुए, जिसमें बीच वाला नंद, ऊपर नंद और उपनंद। तो एक ही देवमीड़ के, तो ये दोनों वसुदेव और नंद आपस में भाई हैं। और वैसे यश वो दूसरा प्रसंग हो जाएगा कृष्ण जन्म का। लेकिन ये वसुदेव ने रोहिणी को अपने भाई नंद के वहां गोकुल में जब गर्भवती थी तो भेज दिया। वहां रोहिणी गर्भवती थी और एक दिन रोहिणी को ऐसे लगा मेरे गर्भ को क्या हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद उसको लगा नहीं ठहर गया है, क्योंकि उस वक्त देवकी का गर्भपात हो गया और कंस के ऊपर लांछन लगा के पहले 6 मारे, अब गर्भ भी गिराया होगा। लेकिन यहां रोहिणी के यहां आज के दिन पूर्णिमा को रोहिणी ने बलराम जी को प्रकट किया और नंद भवन में बलराम जी के जन्म का ये उत्सव बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाया नहीं किसी को, क्योंकि रोहिणी वहां छुप के रह रही थी। वहां लिखा ये है भागवत में
कि रोहिणी के साथ दूसरी भी पत्नियां वसुदेव की छुप के रह रही है। इनकॉग्निटो मतलब अपना भेष बदल के रह रही है। तो ये बड़ा उत्सव नहीं किया गया। लेकिन ऐसे बलराम जी जैसे राधा रानी के लिए भाव है कि आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं किया, बलराम जी के लिए भी ऐसा ही भावना होती है कि वो किसी को देख नहीं रहे थे, जब तक 7 दिन के बाद कृष्ण का प्रकट्य हुआ उसको देखा तभी आंखें खोली। ऐसा भी बलराम जी का भाव कृष्ण के प्रति है। तो ये वहां नंद भवन में इनका प्रकट्य हुआ। गर्ग संहिता में ऐसे लिखा है कि जब पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि असुरी शक्तियां बढ़ गई हैं, कंस और कंस के जरासंध और इनके सब असुरों ने, तो ब्रह्मा जी शंकर आदि देवताओं को लेके ब्रह्मा संहिता में ऐसे लिखा है कि जो भौतिक जगत को पर्दा ढकता है, जिसके अंदर भगवान वामन देव के सीधे पांव के अंगूठे से छेद हुआ है, जहां से कारण सागर का जल नीचे गिरा है गंगा के रूप में, उस छेद से अंदर चले गए और ब्रज नदी को पार करके अनंत कोटि वैकुंठों का दर्शन किया। और फिर वहां से एक सफेद कुंडली में आरे हुए सर्प को देखा और फिर उस सर्प की गोद में वृंदावन धाम को देखा। और वृंदावन धाम के अंदर बहुत सुंदर राधा कृष्ण को जुगल बीच में बैठे हुए देखा कमल की तरह। तो उसको प्रार्थना की। उस वक्त भगवान ने अनंत शेष को, बलराम जी को कहा कि आपको भी अवतार लेना है। तो उस वक्त में एक शेष अपनी कथा बताते हैं। अनंत शेष के पहले एक बार मैं कद्रु और कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तब भगवान ने मेरे को पृथ्वी को मेरे फनों के ऊपर धारण करने की सेवा दी थी। तो ये शेष एक और शेष का ये है, इसको कभी शक्ति अवेश अवतार कहते, लेकिन संकृष्ण आदि प्रथम व्यू है। तो ये शेष भी समा गए बलराम जी में। वो बलराम जी आए जैसे नीचे, तो फिर बलराम जी ने अपने सारथी, उसका नाम है संपत्ति, संपत्ति बलराम जी का शास्त्री है, बलराम जी का रथ है। अब जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो बलराम जी के रथ की पहचान क्या है? ताल अंक। उनके ध्वजा के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह है और भगवान गरुड़ ध्वज है, उसके गरुड़ का चिन्ह है। और बलराम को वैसे भी कहते हैं, नाम क्या है? ताल अंक, ताल अंक ध्वज वाला उनका रथ है। और बड़े असुरों को बलराम जी ने मारा है, उनका सबका नाम है। मैं सिर्फ संक्षेप में ये बता रहा हूं। और रथ को और संपत्ति को कहा कि अब आप यहीं रहो, जब मैं आपका आवाहन करूं तब आप प्रकट होना। उस वक्त में नवात कवचों का राजा कली, जो बलराम जी का शिष्य है, उसने आके प्रणाम किया कि मैं तो आपके विरह में रह नहीं सकता हूं, मुझे ले चलिए। बोला ठीक है, आप कुरुवंश में दुर्योधन के रूप में प्रकट होना, मैं आपको गदा सिखाऊंगा। तो ये बलराम जी के वहां सेवा में रहता है। नवात कवच जो है उनका राजा है और वो फिर दुर्योधन के रूप में यहाँ प्रकट हुआ। इसलिए दुर्योधन को दुर्योधन गुरु माना जाता है कि दुर्योधन के गुरु हैं बलराम जी। तो यहाँ बलराम जी फिर जो नाग पत्नियां थी, अनंत शेष है तो नाग पत्नियां होंगी ना, उन्होंने कहा पतिदेव हम क्या करें? बोला आप सब ब्रज के अंदर गोपियां बनना और मैं 2 महीने के लिए ब्रज में जब आऊंगा तो आपके साथ रास क्रीड़ा करूंगा। तो अलग कुछ गोपियां हैं जो नाग कन्याएं हैं, वो गोपियां बनी हैं। उन गोपियों के संग में बलराम जी ने रास व्यवहार किया। तब यमुना भेदनाय, एक बलराम जी का नाम है कि यमुना का खींचा, अपनी यमुना को आकर्षण खींचा, कृषा है। और यहाँ हस्तिनापुर में जमुना को हल से खींच के पूरे का पूरे हस्तिनापुर को जमुना में डाल रहे थे, जब यहाँ बलराम जी सांबा को छुड़ाने के लिए आए थे तब। तो ये उनकी लीला के अंतर्गत हैं। तो सब तब रेवती ने, अब तो रेवती भी पति है, उसको भी आना चाहिए था। तो फिर एक और पूरी कथा है छठे मनवंतर के अंतर्गत। चक्षुष मनु के समय में उसकी बेटी, उसने कहा कि मेरा विवाह तो सबसे शक्तिशाली से होना चाहिए। तो उससे पिता ने इंद्र को बुला के पूछा तुम शक्तिशाली हो? बोलो नहीं नहीं, वायुदेव शक्तिशाली है, वो मैं उसकी सहायता से मैं काम चलाता हूं, क्योंकि सांस नहीं लेगा तो कौन जिएगा।
तो वायुदेव को कहा आप शक्तिशाली है, बोला नहीं नहीं पर्वत शक्तिशाली है, मेरे हिलाने से हिलते नहीं है। तो पर्वतों से पूछा कि आप शक्तिशाली, बोला नहीं पृथ्वी शक्तिशाली है जो हमको धारण करती है। तो पृथ्वी से पूछा कि तुम शक्तिशाली हो, बोला नहीं अनंत शेष शक्तिशाली है जो हमको धारण कर रहे हैं। तब वो ज्योतिष, उसका नाम ज्योतिषमती क्या है, उस कन्या ने कहा पिताजी मैं अब तपस्या करके बलराम जी अनंत से ही शादी करूंगी। तो वो तपस्या करने गई तो देवता इतनी सुंदरी थी, सब देवता ने कहा हमसे विवाह करो, हर एक ने कहा। और उसने फिर हर एक देवता को शराप दिया, हर एक का नाम लेके शराप दिया, इंद्र तेरा कभी राज छिन जाएगा, कुबेर तेरा विमान ये जो तुम घूम रहे हो जिसके ऊपर पुष्प छिन जाएगा। तो ये सबको, तो सब देवताओं ने क्रोध में आके कहा ठीक है तुमसे भले जाके विवाह बलराम से करना, पुत्र का उत्सव तेरे घर में भी नहीं होगा। तो ये इंद्र ने दिया था वहां शराप, इसलिए फिर रोहिणी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ। तो फिर ज्योतिष में जब प्रार्थना कर रही थी, ब्रह्मा आकाश में प्रकट होके कहने लगे देवी अब वरदान मानो। बोला मेरे को अनंत श्रेष्ठ बलराम से विवाह करना है। बोला फिर 27वीं चतुर्युगी में जब बलराम जी प्रकट होंगे तो बोला इतना समय मैं इंतजार नहीं करती हूं, नहीं तो मैं दूसरों को श्राप दिया आपको भी दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी फिर ऐसे करो तुम रेवती के अंदर प्रवेश करो, अभी रेवत महाराज के वहां प्रकट हुई है, तुम उसके अंदर प्रवेश करो और रेवती से बलराम जी का विवाह होने वाला है। तो रेवती और बलराम जी का विवाह जैसे ही द्वारका, जैसे मथुरा से द्वारका जाने का प्रसंग हुआ तो पहले बलराम जी के विवाह का रेवती के साथ विवाह हुआ। और जिस स्थान पे ये विवाह हुआ वो गिरनार पर्वत जो है, गिरनार पर्वत कभी जाएंगे तो गिरनार पर्वत 2 पर्वत हैं बड़े, उसके बीच में एक दामोदर कुंड है और दामोदर कुंड के राइट साइड में ऊपर कृष्ण और बलराम का मंदिर है और लिखा है कि बलराम जी का विवाह स्थल। तो वहां रेवत महाराज ने वहां लाके रेवती को लाके और बलराम जी से विवाह कराया था। तो बलराम जी का प्रथम ऐसे द्वारका में जाके विवाह हुआ। और बलराम जी के फिर बाल लीलाएं कृष्ण के साथ है, वत्सचारण की लीला है, गौचारण लीला है और शंखचूड़ की लीला तक के उसका लाके बलराम जी को भगवान ने दे दिया था, जो उसके मस्तक से निकाल के मणि लाए थे। और फिर समंतक मणि के विचार नहीं दी थी बलराम जी को, तब बलराम जी कहीं दूर चले गए थे। तो ये बहुत सी और कथाएं इनकी बलराम जी की लीलाओं की है। लेकिन हमको बलराम जी हलधर है और जैसे हल खेती में चलता है तब उसके अंदर बीज डालते हैं तब फल मिलता है। तो हमारे हृदय के अंदर जो पहले कचरा पड़ा है बलराम जी को आज प्रार्थना करें कि हल डाल के इसको निकाल के और कृष्ण प्रेम के बीज को अंदर बो दें और फिर हम कीर्तन और श्रवण का जल का सिंचन करके आने वाले दूसरे बलराम पूर्णिमा तक उस पौधे को थोड़ा बड़ा कर सके। हरे कृष्ण। बलराम जयंती महोत्सव की, बलभद्र की, अनंत शेष की, हलधर की, मूसल आयुध की, रेवती रमण की, रोहिणी नंदन की, दाई गौर प्रेमानंद कृष्ण अग्रज की। एक बात बता देते हैं सिर्फ इसलिए कि भागवत में ऐसे लिखा है कि देवी को भगवान कहने लगे क्योंकि तुम खींच के ले जाओगी तो इसका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि ये सबको आनंद देगा इसलिए इसको राम कहेंगे, और बलशाली होंगे इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे। तो ये नाम देवी को बलराम के जन्म से पहले भगवान ने बोल दी, गर्ग आचार्य ने यही नाम बाद में दिए। तो राधा गोविंद महाराज कहा करते थे कि लोग ऐसे दुनिया में पूछते हैं राम का अवतार पहले तो राम बड़ा हुआ, कृष्ण का अवतार बाद में तो कृष्ण छोटे हुए, तो ऐसे बलराम पहले आया तो बड़ा है। तो भगवान ने कहा जो नाम देता है वो गुरु होता है। तो बलराम के जन्म से पहले भगवान ने तीनों नाम दे दिए थे। तो बलराम बड़े हैं लेकिन फिर भी सेवक है। एक बार प्रभुपाद ने पूछा कि भाई कृष्ण और बलराम में कौन शक्तिशाली है बताओ। तो सब देख रहे थे, वैसे शक्ति तो बलराम से आती है। प्रभुपाद ने कहा देखो, कृष्ण के कंधे के ऊपर बलराम हाथ धर के क्यों खड़े हैं कि कृष्ण के सहारे खड़े हैं ना, तो शक्तिशाली कृष्ण हुए ना। कृष्ण बलराम के मंदिर की स्थापना की तो भगवान ने कहा अब भगवान बलराम और कृष्ण यहाँ आ गए हैं,
और अब आपकी कोई समस्या है इनको जाके बताओ, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये रमण रेती हैं, यहाँ कृष्ण बलराम खेले हैं, तो प्रभुपाद ने रमण रेती में कृष्ण बलराम की अद्भुत ये स्थापना की है। तो कृष्ण बलराम जी का नामकरण भगवान ने पहले करके भेज दिया था और देवी के द्वारा कराया कि कोई अगर गलती करे, देवी बोलना तुम गलत बोल तो उसको तुम सीधा करना। कि स्वामिनी तो वही है ना जगत की। हरे कृष्ण, धन्यवाद आप सबका। हरे प्रश्न उत्तर के लिए समय है? हाँ, आज्ञा कीजिए। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, तत्व भी समझाया और संक्षेप में लीला भी बता दी। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे कृष्ण के विषय में बताया जाता है, भागवत में भी है और गोपाल चंपू में विश्वनाथ जी ठाकुर जी गोस्वामी ने जैसे लिखा है कि कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, उसी समय वहाँ माता यशोदा के गर्भ में भी उनका प्राकट्य हुआ है। तो कहीं मैंने सुना था लेकिन अभी तक देखा नहीं कि लिखा हुआ कहीं प्रमाण मिल नहीं रहा। इसी तरह से जैसे कृष्ण का हुआ, उसी तरह से देवकी के घर में बलराम जी पहले आए थे, बलदेव जी, कि बलराम जी भी उसी समय माता रोहिणी के घर में प्रकट हो गए थे। और जब ये क्या कहते हैं उसको, स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर किया गया, तो फिर वे बलदेव जी जाके बलराम जी से मिल गए। ऐसा कहीं है? मतलब मैंने सुना था लेकिन अभी तक देखा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहां तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उनका नाम वसुदेव कृष्ण है। लेकिन यशोदा के वहां सामान्य रूप से तो ऐसे दिखता है कि एक योग माया कन्या पैदा हुई, लेकिन दो कारणों से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। एक तो भगवान ने देवी को कहा अनुजा, छोटी बहन, तो छोटी बहन तब होगी जब बड़ा भाई होगा। और दूसरा, नंद बाबा ने जातकर्म संस्कार किया। जातकर्म संस्कार होता है जब नाड़ा काटा जाता है, मां से जो संबंध होता है। तो कोई वसुदेव नाड़े के साथ तो नहीं लाए होंगे मथुरा से, इसका मतलब एक और बच्चे का जन्म हुआ होगा जिसका नाड़ा कटा होगा। तो ये दो कारण देके कहते हैं कि मां यशोदा ने स्वयं भगवान नंद नंदन कृष्ण को योग माया के साथ जन्म दिया, और ये है अवतारी कृष्ण। और जो वसुदेव कृष्ण है वो अवतार है जिसके लिए प्रार्थना की थी। वसुदेव जब उसको लाए तो वो नंद नंदन कृष्ण में मिलके दोनों एक हो गए। तो अब प्रभु जी पूछ रहे मन रूपा, क्या ऐसे बलराम जी भी रोहिणी के गर्भ में तो थे पहले, लेकिन देवकी के गर्भ में आए थे आसन बनाने के लिए, फिर वो वहां चले गए, तो ऐसे बलराम जी भी दो हैं क्या? वैसे एक जगह सिर्फ मैंने पढ़ा इतना है कि अक्रूर को जब मथुरा जाते हुए जमुना के अंदर अनंत शेष और चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया, वहां लिखा है जैसे कृष्ण एक चरण भी, एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे स्वयं प्रभु बलदेव कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, शेष बाहर जाते, शेष कृष्ण के साथ बाहर जाते हैं भाव में। तो एक जगह मैंने ऐसे निश्चित रूप से ये शब्द पढ़ा है, स्वयं प्रभु बलदेव नहीं जाते। तो स्वयं प्रभु बलदेव हमेशा जहां कृष्ण रहते हैं वहीं रहते। तो संभवतः ऐसे टीका आचार्यों को और हो सकता है जितामृत प्रभु ने देखा हो कहीं कि रोहिणी गर्भवती तो थी, तो निश्चित रूप से बलराम उनका नित्य पुत्र है। लेकिन जैसे ऊपर गर्ग संहिता कहती है एक शेष में सब शेष समा गए, वहां फिर वैकुंठ के शेष आया, पाताल का शेष आया, वो सब बलराम जी में समा गए। तो एक शेष जो भगवान की सैया होते हैं वो दो देवकी के गर्भ में भगवान की सैया बनाने के लिए गए, तो फिर उस शेष को ले आके उस आदि बलराम के अंदर मिला दिया। ऐसे ऐसे संगति बैठती, संगति युक्त लगता है ऐसे, ये संभव है। हरे कृष्ण।
प्रभु जी आपका कुछ, प्रभु जी को माइक दीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। तो प्रभु जी ने काफी गहराई से बातें बताई हैं। इसमें एक बिंदु पर हम विचार कर रहे हैं कि बलराम जी दुर्योधन के गुरु हैं, दुर्योधन के शिक्षक हैं और बड़े हितैषी हैं, लेकिन दुर्योधन जो है कृष्ण से बहुत द्वेष करता है, पांडवों से बहुत द्वेष करता है, और कृष्ण युद्ध के पक्ष में है और बलराम जी युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो फिर ये बात आई कि अब बलराम जी युद्ध में भाग लें, तो बलराम जी ने स्पष्ट कह दिया कि मेरी तो इच्छा नहीं है कि अपने ही कुल में युद्ध हो, आपस में युद्ध हो, लेकिन कृष्ण मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, तो उनकी इच्छा का मैं विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो बलदेव जी ने जो है मतलब एक ये विधि अपनाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार जो है कोई कार्य नहीं होता है, भगवान की इच्छा होती है, तो हम विरोध ना करें। तो बलराम जी का जो है एक ये जो है जो विचार है, इस प्रकार की चेष्टा है, एक शिक्षा के लिए हमारे लिए है कि बलराम जी जो है कृष्ण का विरोध नहीं कर सकते। युद्ध में जरूर भाग नहीं लिया, लेकिन कृष्ण का विरोध नहीं उन्होंने किया, तो तीर्थ यात्रा में चले गए। युद्ध में कोई इच्छा नहीं थी बलराम जी की, लेकिन जाते ही पहले रोमहर्षण को मार दिया। युद्ध नहीं करना था, लेकिन रोमहर्षण को मारना था। रोमहर्षण को जाके नैमहर्षण में मार दिया। नैमहर्षण में क्यों मारा? बोला भागवत की परंपरा अब बलराम जी को अपने शिष्य से शुरू करनी थी, क्योंकि भागवत का अधिकारी वो रोमहर्षण से उग्र सर्वा ज्यादा था, तो भागवत उसके बाद आई है, तो अपनी परंपरा बलराम जी ने शुरू की और फिर बलवल को मारा। तो बलराम जी को पहले कहता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अब जब कृष्ण मार रहा था रुक्मी को, बोले नहीं नहीं नहीं, साले को थोड़ी कोई मारता है, अपना है, छोड़ दो। और जब गए शादी कराने तब दे मारा हाल उसके सर के ऊपर। तो पहले मना क्यों की थी? बोला मेरा ग्राहक है, तुम क्यों मार रहे हो? बार बार जरासंध को हल से पकड़ के ऐसे बलराम कहे दू मूसल, नहीं नहीं, अपना मामे का ससुर है, मत मारो। ऐसे कृष्ण आंख मार के कहे मामे का ससुर है, तो बलराम बोले मामा को मार दिया, ससुर को क्यों नहीं मारा? तो भगवान कहते हैं बदमाशों को कहां से ढूंढ के लाएंगे, अपने आप ये लेके आएगा, हम यही मारते रहेंगे। तो ऐसे बहुत से अद्भुत और बलराम जी के मधुर मधुर लीलाएं हैं। लेकिन अभी समय के बलराम जी को प्रार्थना करें कि हमारे अंदर से दोष को निवृत्त करे, हल उठा के, नहीं तो हमारा हल नहीं है कोई और। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री बलराम प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ये दो श्लोक बहुत अच्छे हैं बलराम जी के।